ओम सूर्य नमः है सूर्य देव की व्रत कथा। ओम हाम ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः है। सूर्य पौराणिक मंत्र है। जपा कुसुम शंकाश काश्यम पेम महादूतिम नमो श्री सर्व पापे धनम प्रणतस्य दिवाकरम। सूर्य का व्रत करने की विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो सहज वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करने। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो एक दूसरे दिन सूर्य का उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है। व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार करती। भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसके पड़ोसन विचार करने लगी कि वृद्धा श्रद्धा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांध लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसे न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं उसे भोजन न किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, भूखी सो गई। रात में भगवान ने सपन में दर्शन दिए। भोजन बनाने तथा भोग न लगने के कारण पूछा। बुढ़िया माँ ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शून्य हुआ है, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और नहीं आपको भोग लगाई। तब भगवान ने कहा, माता हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती, क्योंकि तुम हमें रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करते हो। इससे मैं खुश होकर तुमको एक वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल गया। उसने देखा गाय ने सोने का गोबर किया तो वो उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपने माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः उठकर जब वृद्धा ने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उसके उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चला तो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा से बड़ी सभा में कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रहे थे कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोज चिल्लाई किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः के पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठकर सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा से संपन्न कहा, राजा गाय वृद्धा को लौटाने में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत में प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन धान से सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिए। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राजा की तथा अन्य समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।